हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पीआर एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। आज हम क्या देखने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर स्पीच देखने वाले हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, क्या आपको ये चीज़ पता है? बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी चीज़ है, सभी को पता ही होगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध हैं। आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे कमेंट में करके ज़रूर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही पिक्चर है। चलिए अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेलिब्रेटेड ऑन 14th अप्रैल 14 सिंस 1957 एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भीमराव और भीमराम जी अंबेडकर बॉर्न ऑन 14th अप्रैल 1891। जैसा कि आपको पता है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनकी जयंती के रूप में हम क्या करते हैं, उनके बर्थडे के रूप में, बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम क्या है, ये जयंती मनाते हैं। तो उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1957 में। 14 अप्रैल 1957 में क्या हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। आपको पता है उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी, उनके स्वास्थ्य जो है उनका ठीक नहीं था, तो उनके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि 14 अप्रैल को क्या थी, उनका बर्थडे है, मतलब बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम इस जयंती को मनाते हैं। और 14 अप्रैल 1947 को क्या हुई थी, उनकी डेथ हुई थी। ठीक है। मार्क्ड एज अ पब्लिक हॉलीडे इन इंडिया। अब इस दिन क्या होता है, इस दिन ना हमारे देश में, इंडिया में क्या होती है, सार्वजनिक जो है छुट्टी मनाई जाती है, सार्वजनिक जो है हॉलीडे मनाया जाता है। वो हॉलीडे जो है इनकी जयंती के रूप में हम जो है इनकी जयंती जब होती है तो हमारे जो इंडिया में क्या होती है, सरकारी गवर्नमेंट जो है छुट्टी भी होती है, पब्लिक हॉलीडे भी होता है। थाउजेंड गैदर एट छात्या भूमि मुंबई टू कॉम, ये मैं शायद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रही हूँ। आई थिंक दिस इज़ छात्या। छात्या भूमि मुंबई टू कॉमोमोरेट बाबा साहिब अम्बेडकर। अब मैं आपको पहले यहाँ पे ये बात बता दूँ कि बाबा साहिब अम्बेडकर भी इन्हीं का ही क्या है, सेकंड नेम है। इनको बाबा साहिब अम्बेडकर नाम से भी जानते थे। सबसे पहले हज़ारों लोग कहाँ पे इकट्ठा होते हैं, छात्या भूमि में हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं मुंबई में, क्योंकि छात्या भूमि में क्या है, मुंबई में इनकी क्या है, इनकी मुंबई में समाधि स्थल है, वहाँ पे इनकी क्या है, समाधि बनाई गई है। तो इसलिए इनकी जो याद में, इनके जो इन्होंने जितने भी हमारे लिए स्ट्रगल्स करे थे, हमारा संविधान रचा था, तो मतलब इतने सारे इन्होंने क्या करे थे, भारत पे उपकार भी करे थे। तो क्या है, तो इनका हर भारतीय का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने भारत के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करे। तो इन्होंने भी करा था, अपना संविधान रचा था और बहुत सारी इन्होंने चीज़ें करी थी। तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इस जगह पर इकट्ठे होते हैं और उनकी जो अंबेडकर जी की जो जयंती है उसके बारे में सब बातचीत करते हैं। इनकी जो विशेषताएं थी उनके बारे में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज थाउजेंड ऑफ अम्बेडकर फॉलोवर्स गैदर्ड एट दीक्षा भूमि नागपुर एंड रिमेंबर हिज प्रिंसिपल। अब बहुत सारे लोग कहाँ पे, दीक्षा भूमि में, नागपुर में जो है वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। अब जो इनके प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल्स इनके नारे थे, जो इन्होंने बातें कही थी, जो इन्होंने बोले थे कि मतलब हमें क्या करना है, जो हमें एजुकेटेड होना है, जो जो मतलब जैसे जो लोग मतलब जैसे पहले टाइम में क्या था, जात का ज़्यादा सिस्टम था कि जो ऊंची जात वाले हैं उनको पढ़ने का अधिकार है, नीची जात वाले को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो इन्होंने बहुत सारे, इनके प्रिंसिपल्स भी थे और बहुत सारी इन्होंने बातें भी कही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। और इन्होंने हमारा संविधान रचा, ये एक क्या है, उन्होंने एक कार्यकर्ता की तरह भी काम करा। बहुत सारे जो है इन्होंने कार्य करे थे। तो इनके फॉलोवर्स जो हैं वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड अदर डिजनाइटरीज पे देयर रिस्पेक्ट टू बाबा साहिब इन पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट हमें पता है यहाँ पे जो क्या है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं और भी जो मिनिस्टर्स होते हैं वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और अपन हमारे भारत के बारे में, हमारी भारत की जो आगे को जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पार्लियामेंट में क्या है, हमारे पार्लियामेंट में जो है बाबा साहिब की क्या करी जाती है, रिस्पेक्ट करी जाती है। इस दिन सब लोग जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो अदर डाइजनिटरीज होते हैं वो इधर इकट्ठा होते हैं पार्लियामेंट में और क्या करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको
उनकी जो है विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बिकॉज़ ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही महान जो है ये इंसान थे। ठीक है। अब स्टैचूज़ ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थ्रू आउट इंडिया एंड क्लीन्ड एंड गार्लैंड। अब इस दिन क्या होते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहुत सारे स्टैचूज़ भी जो है बनाए जाते हैं, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुराने जो स्टैचूज़ होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उनको भी साफ कर दिया जाता है। तो बहुत इनकी उस दिन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मानी जाती है। ठीक है। और वैसे तो इनकी रिस्पेक्ट है ही, लेकिन इस दिन इनकी जयंती होती है, तो इसलिए बहुत इनकी रिस्पेक्ट मानी जाती है। ठीक है। स्टाफ ऑफ द पब्लिक ऑफिसर्स पे रिस्पेक्ट टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड डिस्कस गैदर एंड डिस्कस हिज प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स। अब क्या है, जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं या जो सरकारी अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं, सरकारी अधिकारी का जो स्टाफ होता है बहुत सी जगह पे क्या करते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या करते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं उन्होंने क्या क्या किया हमारे देश के लिए। देखते हैं ना आप, उन्होंने ये सब जो है, जो ये सिस्टम था, ये जो जात का सिस्टम था, उन्होंने इस चीज़ को भी अबॉलिश करा था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी थी, तो उनके लिए भी ये क्या लोग हैं, बातें करते हैं। In schools, children organize, play, and get dressed as Ambedkar to instill their faiths and his principles and his beliefs। अब हमने वही बात पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो schools होते हैं उसमें चिल्ड्रंस क्या है, प्ले करते हैं, स्पीचेस बोलते हैं। आप भी, जो मैं आपको स्पीच बता रही हूँ, ये आप स्कूल में बोल सकते हैं। तो क्या करते हैं, स्पीच बोलते हैं, प्ले करते हैं, उनके रिस्पेक्ट में उनको रिस्पेक्ट देते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। Next is the day is marked for thanking Chief Architect of the Constitution of India for providing a fair and unbiased constitution। So ये दिन है ना, वो किन को, चीफ आर्किटेक्ट को दिया जाता है। चीफ आर्किटेक्ट, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हो रही है। अब उनको चीफ आर्किटेक्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि उन्होंने हमारे क्या है, भारतीय संविधान को क्या है बनाया, भारतीय संविधान को बनाया। भारतीय संविधान में ये जो है लॉ बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अभी तो बहुत सारे लॉ बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय संविधान बनाया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट करा, तो इसलिए उनको चीफ आर्किटेक्ट भी बोला जाता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबके पास जो है इक्वल राइट्स हैं, कोई भी जो है जात पात का कोई भी सिस्टम नहीं है, सबको क्या दिया जाएगा, सबके पास ये राइट है कि वो अपने हक के लिए लड़ सके। और अब क्या है, अब जो है और सबको सारी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो पहले टाइम में जो है गरीब लोगों के पास नहीं थी, अब वो अब अमीर लोगों के पास भी हैं। मतलब जो पहले जो अमीर लोग थे, मतलब अमीर नहीं, जो मतलब ऊंची जाति वाले लोग थे, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती थी, लेकिन गरीब लोगों को नहीं करवाई जाती थी। तो क्या है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा ताकि सब लोग को क्या मिल सके, फेयर मिल सके, सभी लोग जो है एक बराबर माने जा सकें। ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल एंड पॉलिटिकल पार्टीज टेक प्लेज टू अबॉलिश डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटीज़। अब क्या होते हैं, लोग, बहुत सारे लोग इंडिया में, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जानते हैं ना आप, पॉलिटिकल पार्टीज़ लाइक अभी जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई। सो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो प्लेज लेती हैं क्या, डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश करने का। डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भी क्या है, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने का, और अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने का वो क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। वही नहीं, बहुत सारे लोग क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो आज की ये थी हमारी स्पीच। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताई, 10 पॉइंट्स बताए। आप इन 10 पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। बहुत ही ईजी से पॉइंट थे। ठीक है। सो ये आज की हमारी स्पीच थी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।